प्रश्न है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दो सिक्के उछाले जा रहे हैं तो हमें प्रायिकता निकालनी है पी। तो अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति कितनी होगी, दो सिक्के उछालेंगे तो, है ना। अगर जैसे एक बार दोनों सिक्कों को उछाला तो या तो एक दोनों हेड हेड आएंगे या फिर दोनों टेल टेल आएंगे, या एक हेड आएगा तो दूसरा टेल, या फिर एक टेल आएगा तो दूसरा हेड आएगा, ऐसे ये स्थिति बनेगी। तो टोटल स्थिति तो हो गई हमारे पास चार स्थिति हो गई, दो सिक्कों को उछालेंगे तो। कुल स्थिति नीचे लिखनी है, ऊपर क्या आएगा, अनुकूल स्थिति। क्या लाना है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आना चाहिए, एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो इसमें भी, इसमें तो दोनों है तो एक ये हो गया, दूसरा ये और तीन ये, तो कितना हुआ 3/4, ये इसका आंसर हो गया, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। यहाँ ये दो और ये तीन, ऐसे कम से कम एक हेड आ रहा है तीनों में। एक घनाकार पासे को फेंकने पर शीर्ष पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पी निकालनी है प्रायिकता। तो एक पासे को फेंकेंगे तो टोटल कितनी स्थिति हो सकती है, कितने अंक होता है पासे में, 6। तो या तो एक आया था 2 3 4 5 6, यानी कि 6 स्थिति टोटल हो गई, है ना, कि 6 अंक आ सकते हैं। बोले या तो पहला आएगा या दो अंक, या तीसरा आएगा या चौथा आएगा या छठा, तो ऐसी 6 स्थितियां है ना। तो नीचे लिखेंगे कुल स्थिति, ऊपर क्या आएगा, अनुकूल स्थिति। अनुकूल में क्या मांग रहा है, एक घनाकार पासे को फेंकने पर शीर्ष पर विषम अंक आने की प्रायिकता है। शीर्ष पर विषम अंक, देखो 6 अंक होते हैं तो विषम अंक में एक तो एक, उसके बाद दो तो सम हो जाता है, एक 3 ये विषम है, 4 सम हो जाता है, 5 ये विषम है। तो टोटल कितनी स्थिति है, 3, 1 2 और 3, 6 अंक तक। तो 3/6 हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। तो 1/2 इसका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है।